हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जितने भी आपके पैटर्न के एमसीक्यूज हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे केस बेस्ड हो, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड हो, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको मेरे साथ एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना है, ताकि यहाँ पर मुझे भी पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है। साथ ही साथ यार एक एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पार्ट ए के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अ कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 रुपए। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए, तो 2 रुपए हमको यहाँ पे नहीं मिले हैं। ऑन फॉरफीचर ऑफ दी शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो यहाँ पर हमको फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट का वैल्यू बताना है। तो अब देखो हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है। सो यहाँ पर जो हमारा 8 रुपए है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ शेयर से। तो आप 400 इंटू अगर 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3200। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको जाएगा सी, दैट इज 3200। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन या जो इसकी चॉइस में दिया गया है वो आपको बहुत ही ईजी है करना, तो आप लोग कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आ जाता है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओके, तो ए एंड बी हमारे पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 7:1। ठीक है, ए विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12,000 रुपए, यानी कि 12,000 रुपए उसका अमाउंट उसने निकाला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 6% पर एनम। ठीक है, द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, तो हमको एट द एंड निकालना। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोला है क्या नहीं बोला है। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखते हो तो सारे अमाउंट यहाँ पर सेम है, यानी कि हमको अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एंट्री देखना है। अब देखो एंट्री कैसे निकालोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। पार्टनर को जब भी जितना भी पैसा मिल रहा होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, वो हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि उसको पे करना पड़ता है फर्म को, जो कि उसका खर्चा है, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये याद है तुमको। अब जस्ट इसका रिवर्स कर दो, क्योंकि आपका जो जर्नल एंट्री होती है उसमें हमेशा ऊनो रिवर्स खेला जाता है। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड पे अपन देख लेते हैं, यस यहां पर आएगा, और आपका डेबिट साइड में ए का ही नाम आएगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो करेक्ट एंट्री आपकी एस कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाती है। क्लियर है बात। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 95 रुपीज पर डिबेंचर। 9% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो अब यहां पर कितने से क्रेडिट होगा, 9% डिबेंचर अकाउंट। तो देखो भाई, आप लोग जब यहां पर एंट्री करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, तो उसमें कितना अमाउंट जाता है, याद रखना, चाहे आपका शेयर कैपिटल हो, चाहे आपका 9% डिबेंचर अकाउंट हो, ठीक है, जितना भी हो, वहां पर हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है। वहां पर कभी अपन डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं लिखते या फिर प्रीमियम वाला अकाउंट भी नहीं लिखते। सो यहां पर जो 2000 है उसको डायरेक्टली अपन लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख रुपए अपना आंसर आएगा। तो सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अपना आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहां पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिबेंचर्स इज द चार्ज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, तो ऑफकोर्स ये बात है, डिबेंचर जो है हमेशा एक चार्ज होता है, कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। क्लियर है बात। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ऑफकोर्स अभी ऊपर वाली एंट्री में डिस्काउंट पे इशू किया था। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स ऑफकोर्स ही बात नहीं होते हैं, शेयर कैपिटल वालों के पास होते हैं। डी एस डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, दिस इज द रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो यहां पर असर्शन और रीजन आ जाता है। सो यहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों जो होते हैं ना बिल्कुल पति पत्नी टाइप होते हैं, बंदे बंदी टाइप होते हैं। तो अपना जो बंदा है ना वो है अपना असर्शन। तो असर्शन और रीजन सबसे पहले अपन देखेंगे सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो अपना बंदा क्या बोल रहा है कि गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। अब देखो आप सही बताओ, गुडविल इंटैंजिबल एसेट होती है, बिल्कुल होती है। तो अपना बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। अब बंदी को देखते हैं। Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits.
यानी कि बेसिकली गुडविल क्या होती है, अपनी रेप्यूटेशन होती है कंपनी की, जो कि ओवर एंड ओवर ईयर्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है। यानी कि बंदी भी सही बोल रही है। अब अगर दोनों सही बोल रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रही है, क्या इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही गुडविल की बात कर रहे हैं, दोनों ही गुडविल को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि यस, रिश्ता यहाँ पे पक्का हो जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑप्शंस को चेंज कर दिया था, यहाँ पर राइट एक्सप्लेनेशन वाले नहीं थे, पर अगर राइट एक्सप्लेनेशन वाले होते तो आपको ए ऑप्शन करना होता, दैट बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन अपना क्या जाता है, थोड़ा सा जूम कम करेंगे यहाँ पे। Which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution of the firm? तो dissolution के टाइम पर क्या चीज ट्रांसफर होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व या फिर गुडविल? तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफकोर्स ट्रांसफर करते हो, किस साइड करते हो, क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करते हो, यस। पार्टनर्स लोन नहीं करते हो, पार्टनर्स लोन में जाता है वो। जर्नल रिजर्व, यस, जर्नल रिजर्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स कैपिटल में, बचा क्या, गुडविल, यस, गुडविल को एज अ एसेट हम लोग ट्रीट करते हैं डिसोल्यूशन में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 एंड 4। क्लियर है बात? ओके। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षिता एंड अनुराग आर पार्टनर्स। तो भैया अक्षिता और अनुराग कमेंट सेक्शन में आओ जरा, ठीक है, बताओ क्या तुम लोग शेयरिंग कर रहे हो। यहां पर 2:1 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। जो अक्षत है इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट लड़के की एंट्री हो गई है। ओके, जो अक्षत है उसने एक्वायर किया है 2/3 ऑफ हिज शेयर। 2/3 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे होगा बताता हूं। अक्षता जो है, ठीक है, एंड 1/3 फ्रॉम अनुराग, तो 1/3 लिया अनुराग का और 2/3 ले लिया अक्षता का। ओके, अब यहां पर कैसे करोगे, यहां पर बोर्ड पर समझा देता हूं। सो जो 1/3 है ना, सिर्फ जो 1/3 जितना भी वो एक्वायर कर रहा है उसको इनटू कर दो, किससे, यहां पर अक्षत के एक्वायर्ड शेयर से, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 1/3 इंटू 2/3 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका अक्षता से एक्वायर जो किया है उसने, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर उसने अनुराग से कितना लिया है, 1/3 इंटू 1/3। क्लियर है बात? बिल्कुल, जो भी इसने एक्वायर किया सबको इंटू कर दो, निकाल दो आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9/2, 1/9। ओके, तो ये दोनों जो है इसने एक्वायर किया है। अब क्या करो, बस इनका जो ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है, ओल्ड रेशियो कितना दिया गया, 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3 से माइनस कर दो, तो 2/3 माइनस 2/9 और 1/3 माइनस 1/9। आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना, मैं आप लोग को आंसर करेक्ट बता दूंगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन पे। ओके चलो, तो सबसे पहले आता है कविता, सविता एंड मधु वर पार्टनर्स। ओके, बड़े भयंकर से नाम दे दिए हैं। 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रुपए के लिए। ओके, तो कैपिटल इनके बता दिए हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 10% यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलोज। कविता 1/3, सविता 1/2 एंड मधु 1/6। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो रेशियोज हैं इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कविता पर्सनली गारंटीड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज इन एनी ईयर। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब अपन लोग इसके प्रॉफिट में से जब अपन इंटरेस्ट और कैपिटल को काट देंगे, उसके बाद जब अपना जो प्रॉफिट है डिवाइड होगा तो वहां पर 1 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। किसका? यहाँ पर सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये किसने गारंटी दी है? कविता ने दी है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट यहां पर लेंगे, तो प्रॉफिट यहां पर हमको 3 लाख रुपए का दे दिया गया है। अब जरा मैं आईओसी कैलकुलेट कर लेता हूं तीनों का। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% है, तो कविता का 60,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, मैंने डायरेक्टली कर लेता। उसके बाद फिर 4 लाख रुपए का 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 10% निकाल लेना, और 2 लाख रुपए का 20,000 हो जाएगा, दैट इज मधु का। तो 20,000 रुपए यहां पर हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है? 6 4 1,20,000, ठीक है। ये आपका आईओसी आ गया। अब आप क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट है उसमें से इसको माइनस कर दोगे, आईओसी को माइनस कर दोगे। तो यहां पर 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, 1,80,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट है ये डिविजिबल होगा, लेकिन कितने में डिविजिबल होगा? 1/3, 1/2, 1/6। क्या करो, इन सबको इक्वेट कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। कैसे करोगे? यहां पे डिनोमिनेटर सेम 1/3 है, 1/2 है और 1/6 है। तीनों में
कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 6 आ रहा है, एलसीएम निकालते तो बनता ही होगा, तो 6 इज योर एलसीएम, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है और 1 6 जा 6 होता है, तो 1/6 ही आएगा। 2:3:1 आपका यहां पर बन जाता है आपका रेशियो। अब क्या करोगे, बस इसको डिवाइड करना है 1,80,000 को। कैसे करोगे, यहां पर कभी बोर्ड में ले रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग करोगे 1,80,000 है, तो 6 3 जा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं, कविता, सविता और मधु के 60 90 30,000। अब इसने क्या बोला है कि सविता का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंट कितना है, यानी कि अपना बेसिकली कितने की कमी आ रही है अपन को, वो देख लेते हैं अपन। तो यहां पर जो सविता है उसने 90,000 रुपए का प्रॉफिट यहां मिल रहा है, लेकिन गारंटी कितने की दी थी, 1 लाख की। तो यहां पर मिनिमम यहां पर शॉर्ट कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपए का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डी, 10,000 रुपीज। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। 8th वाला क्वेश्चन वो भी इसी पे बेस्ड है। तो 8th वाले क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स एज। तो कितना कैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर 90,000 में मैं प्लस कर दूंगा 10,000 तो मुझे 60,000 में से 10,000 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी कविता ने दी थी। तो क्लियरली यहां पर जो बात है दैट इज कि यहां पर जो कविता है उसका हो जाएगा अपना 50,000, सविता का 1 लाख और मधु का 30,000। तो बेसिकली बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आई होप सो आई एम करेक्ट हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव, सोनू एंड अनीता कमेंट सेक्शन में आए। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 सोनू रिटायर्स and the balance in his capital account after making necessary adjustment on account of reserves, revaluation assets and reassessment of liability is 4 lakh rupees. Gaurav and Anita agreed to pay him 4,60,000 rupees in full settlement of his claim. सोनू शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज रिटायरमेंट विल बी। तो यहां पर आप लोग गुडविल कैसे निकालोगे उसकी, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको गुडविल ऐसे निकालना हो, हिडन एडजस्टमेंट, हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको 4,60,000 में से 4 लाख को माइनस कर देना है। कितना आंसर आएगा, 60,000 आपका आंसर आएगा। सो बी इज योर राइट आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अमन, आधार एंड अविनाश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अविनाश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2022। ऑन द डेट ऑफ अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 रुपए इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,20,000 रुपए का डेबिट शो हुआ है बैलेंस शीट में, यानी कि 1,20,000 एक लॉस है। अगर क्रेडिट शो हुआ होता तो वो प्रॉफिट होता, पर डेबिट में हमेशा पीएनएल अकाउंट जो होता है वो लॉस होता है। ओके, गौरव एंड अनीता एग्रीड टू पे हिम, अरे यार मैं कहां आ गया, ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द पेबल टू अविनाश द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, ओके, तो मैं भावना में बह गया था, to the debit side of the capital account of Aman and Aadhar in old profit ratio, to the debit side of capital account of Aman, Aadhar and Avinash in old profit sharing ratio, to the credit side of capital account of Aman and Aadhar in the new profit sharing ratio, या फिर to the credit side of capital account of Aman and Aadhar in their gaining ratio। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। अगर बैलेंस बचा है तो ऑफ कोर्स ये बात है वो डेबिट साइड पर ही जाएगा, लेकिन कौन से डेबिट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। सो बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ठीक है, P died on 1st September 2022. On the date of P's death, the profits of the firm were calculated as 80,000 rupees. तो यहां पर जिस दिन वो मरी है उस दिन तक का जो प्रॉफिट था वो 80,000 रुपए का था। सो अब हमको यहां पर क्या निकालना है, यहां पर हमको बेसिकली जर्नल एंट्री बतानी है। देखो 80,000 को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी डेट तक का है, मतलब डेट तक का डेट का है। हमको सिर्फ इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सो यहां पर इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 था, यानी कि 4/8 इज हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4/8 करोगे 8 10 10 इंटू 40 40,000 रुपए आएगा। अब 40,000 रुपए आप कैसे डेबिट करोगे, तो देखो यहां पर जो ए ऑप्शन है वो आपका नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है डी, दैट इज डेबिटिंग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट विद 40,000 इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब यहां पर एक और वाला क्वेश्चन है जो कि इसकी चॉइस में दिया गया है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
आगे बढ़ते हैं। दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये मुझसे सपने में भी तुम पूछोगे ना, मैं इसका सही आंसर दूंगा, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है, कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली रिजर्व कैपिटल पे लगा देना। बेटा ये हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, मैं क्या बताऊँ, अब छोड़ो। अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस अ लोन ऑफ 6 लाख रुपए टू द फर्म। 6 लाख रुपए दिए गए हैं फर्म को। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप डीड यहां पर नहीं है। अमन वॉज एंटाइटल्ड टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, कैसे निकालोगे, यहां पर 6% लगा दो। सो यहां पे 6 लाख का अगर हम लोग 6% निकालते हैं तो कैसे होगा, तो एक बार जल्दी से करवा देता हूं। तो सबसे पहले 6 लाख रुपए हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे 6 लाख में आपको लगाना पड़ेगा 6/100, 6% लगाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, जुलाई से दिया गया है, तो जुलाई से कैलकुलेट करोगे मार्च तक, तो 9/12 आपका हो जाता है। 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया। 1000 इंटू 6 2 2 1 2 3 9 3 27, दैट इज 27,000। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो हीना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना withdrew 10,000 rupees per month at the beginning of each month and during the year 31st March 2022 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% की है। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी है। बिगिनिंग पर तुम्हारा 6.5 लगेगा। सो यहाँ पर बता देता हूँ एक बार जल्दी से, दैट इज 10,000 हर महीने निकाला है तो 1,20,000 हो जाएगा। कैसे, 10,000 इंटू 12 कर दो, ओके, इंटू करोगे 6.5 अपॉन 12, जो कि तुम्हारा ऑफकोर्स ही बात है लगेगा मंथ की सेंसिटिविटी। और यहाँ पर उसी के साथ साथ 6% दिया गया, 6/100 निकाल लो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में तुमसे चाहिए है, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो विवा एंड आशा पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा विड्रू 1,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एट एवरेज पीरियड ऑफ। तो यहाँ पर जब भी आप लोग एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालोगे तो 6 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज योर बी, 4.5 मंथ्स। ठीक है, चलो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। जिंकी लिमिटेड forfeited a share of 100 rupees at a premium of 20% फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ, यहाँ पर 30 रुपए पर शेयर एंड फाइनल कॉल जो थी वो 10 रुपए की थी। तो मिनिमम प्राइस इन दैट शेयर कैन बी रीइशूड। मिनिमम प्राइस कितने पे इशू आप कर सकते हो, देखो इसको बहुत ही आराम से अपन को देखना है। अभी आप लोग को जल्दी से सॉल्व करवाता हूं मैं, जरा यहाँ पर ध्यान लगाएं अपना। तो यहाँ पर 100 रुपए का शेयर था, ओके। तो यहाँ पर शेयर फोरफिटेड, जल्दी कर रहा हूँ जनरल एंट्री, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपए का था। उसके बाद फिर इशू करा है प्रीमियम पर 20 रुपए का हमको कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर 20 रुपए का काम, उसका रीजन ये है कि अलॉटमेंट पर यहाँ पर कोई भी हमारा जो है फॉल्ट नहीं हुआ है। डिफॉल्ट कहां पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है। तो फर्स्ट कॉल हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे कॉल इन अरियर्स पे। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए और फाइनल कॉल पे 10 रुपए, यानी कि 40 रुपए का हुआ है। तो यहां पर टू शेयर फोर फीचर, तो शेयर फोर फीचर अपना कितना जाएगा, 60 रुपया जाएगा बेसिकली। तो यहां पर मिनिमम प्राइस इस पर आप इशू कर सकते हो। तो याद रखना जो शेयर फोर फीचर का प्राइस होता है इतना ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। कितना दे सकते हो, 60 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपका मिनिमम प्राइस कितना हो गया, मिनिमम प्राइस आपका हो गया 40, यानी कि 100 रुपए का अगर आप लोग फिर से बेच रहे हो उसको, तो 60 रुपए का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दोगे, तो 40 रुपए इज योर मिनिमम प्राइस। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। 16 पे चलते हैं। अक्षता लिमिटेड, तो अक्षता को आज मतलब क्वेश्चन पेपर वाला बहुत याद कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। पेड फुली शेयर्स, ओके, फुली पेड शेयर्स ऑफ 5 लाख रुपीज इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 4,70,000 रुपए। तो जो 30,000 रुपए बचा है वो कहां पे जाएगा, 5 लाख रुपए के शेयर्स थे, नेट एसेट्स 4,70,000 के थे। तो ऑफकोर्स ही बात है यहां पर जाएगा भैया, डेबिट होगा गुडविल अकाउंट के साथ। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पार्ट बी के ऊपर। तो 27th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर शोड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे कौन सा आएगा, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स। तो देखो सिंपल सी बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा ही आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ये तो नहीं आने वाला, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल आएगा। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये सब ऑपरेटिंग के काम हैं। तो 1 और 3 आपका आएगा। तो यहाँ पर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट।
तो यहाँ पर COGS को बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इसका एक खेल बताता हूँ तुम लोग को। कॉस्ट की बात की गई है तो तुम्हें सच में लगता है कॉस्ट में कुछ चीज़ प्लस होती है, हमेशा माइनस होगी। तो देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बी पे चलते हैं तो जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। माइनस नेट परचेजेस कहां से हो गए, तो प्लस होता है, तो यहां पर ये चीज गलत हो गई अपनी। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हो ही नहीं सकता। देन डी आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यस रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज योर करेक्ट आंसर। चलो सेकंड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भैया कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। ओके 29 क्वेश्चन पे जाता है कि हमको यहाँ पर प्रोपराइटर्स फंड निकालने हैं। अब यहाँ पर हमको करंट एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट दिए हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग दी है, प्रोपराइटर का रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ पर सारे टोटल एसेट्स यहाँ पर आता है और हमको प्रोपराइटर्स फंड निकालना है। तो बेसिकली 25%, क्योंकि प्रोपराइटर रेशियो इक्वल्स टू कितना होता है, प्रोपराइटर रेशियो इक्वल्स टू होता है प्रोपराइटर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली। तो प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब देखो टोटल एसेट में क्या आता है आपका, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो 40 लाख और 20 लाख को प्लस करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 60 लाख रुपए जाएगा। इसके ऊपर प्रोपराइटर फंड आएगा और 25% को अपन 25/100 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये यहां जाएगा, तो ऑफकोर्स बात इसकी इक्वल होगा। तो तुम लोग मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। तो प्रोपराइटर फंड इक्वल्स टू 25 इंटू 60 लाख डिवाइडेड बाय 100, एक दो कट गया, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 13 14 15, 15 लाख रुपए कहीं दिया है यहाँ पे, यस डी ऑप्शन दिया, 15 लाख रुपए इज योर राइट आंसर। ओके 38 पे चलते हैं, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बोथ बी एंड सी। तो जो डिविडेंड पे कर रहा है हमारा फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो बेसिकली फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, भैया ऑपरेटिंग में डाल दो, पर गलत है। डिविडेंड अगर पे कर रहा है तो हमेशा वो आएगा भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नॉन फाइनेंशियल है, इंटरेस्ट रिसीव करा है इन्वेस्टमेंट पे, तो ऑफकोर्स ही बात है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। सो आई होप सो आई एम क्लियर। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारे जो MCQs हैं अपने एक पेपर के पूरे सॉल्व यहाँ पे कर लिए हैं। तो अगर तुम्हें अकाउंट्स की और MCQ वीडियोस चाहिए है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि आपके एक फॉलो से हमारी बहुत हेल्प होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।